हाँ जी, राम राम जी सारे ने। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आशा करूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो भाई मैं बैठी हूँ बाहर ने, आंगन तो बाहर जड़े मैं भैंस ने बांध्या करूँ उड़े बैठी हूँ। अरे वो बैठा है मोदी। तो बस भाई कपड़े कपड़े धोकर न और नहा धोकर बाहर न आई थी। गाम लगाने की खातिर सोचा कि ब्लॉग की शुरुआत कर दूँ। टाइम तो हो गया होगा 1:15 सी का। और नलके की देख रहे थे बाट, आज कमल कुमल धोई हम खाली सांझ तक नलके आ जाएंगे। और सर्दी में तो भीतर बढ़ने जी कौन करे, आज हवा भी चल रही है और 2 दिन तक ठंड भी ठीक पड़ रही है। ये नहीं कि घाम जाए कितना है तेज हो जाओ, ये सुहावा है। भीतर तो आंगन में तो हमारा 2 बजे के बाद में बिल्कुल भी घाम नहीं आओ, डोली डोलिया पर काम रहे। और ये देखो गेट बाज रहा है और हवा सही तेज चल रही है। तो चलो भाई बाद में मिलूंगी। ये देखो गोश्ते लाग रहे हैं, गोबर गाबर तो थाप लिया हमने। तो अब शाम का काम करांगे जीते आप सब तो मिलेंगे। तो ले भाई आ गई हूँ मैं अपना ब्लॉग की क्लिप बनाने की खातिर। तो ये शाम का टाइम तो मैंने क्लिप बनाई है। तो ये मैं रखूँगी पहले तो दूध गर्म। तो ये भीतर वाला चूल्हा सिलका करना और दूध गर्म करना, तो इस पर रख दूंगी। इतना मतलब सब्जी की तैयारी कर लूँगी और बस भीतर चूल्हे पर तो मैं बनाऊंगी वो दूध गर्म करूँगी। बाकी रोटी सब्जी मैं बनाऊंगी बाहर पर, क्योंकि है ना ये गोश्तिया की आँच में है ना धुआं थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए है। और कई बार तक ये धुआं नहीं निकला है ना तो ज़्यादा परेशानी हो जाए है। और कुछ मेरे खांसी जुकाम हो रहे हैं ना, तो इस वजह से धुआं में दूनी वो जो है परेशान हो जाऊँ। और आँख भी मेरी स्त्रियाँ हो रही हैं जन तो बुखार चढ़ेगा। तो जुकाम में तो इतना है कि बुखार तो भी बूंदा काम हो जाए ना, तो बुखार चढ़े और ना ठीक होया लग। तो इसी परेशान हो रही हूँ और माँ बेटा दोनों बातचीत कर रहे हैं। तो ये चूल्हा सिलगा दिया है। और ये करने लगी हूँ शाम की सब्जी की तैयारी। तो मसाला बनाने की खातिर आ गई हूँ मैं। और मिर्च घेर लिया, लहसुन डाल लिया है और इसमें ये प्याज 2 प्याज चीर कर मसाला मैं पीस लूँगी। तो ये प्याज थोड़ी सी जाम सी गई है, कई दिन की लाई उड़ी होगी ना, तो इस मारी बस ये दोनों प्याज चीर कर और फिर मैं इन्हें धो लाऊंगी। तो देखो ये गेरी तो जहाँ को नहीं और जगह और है नहीं इतनी कि भाई बोले वहाँ, क्योंकि पशु भी रखा और गोबर गाबर थापण का काम भी उरे हुआ है। तो इतनी क्यारी क्यूरी बना कर नहीं न बो देवा ना, तो फिर ये वैसे वो तो सही है, लेकिन केकरा जगह का तोड़ा हो रहा है और दूसरे की जगह में बो नहीं सकते। प्लाट तो बड़ा ही पड़ा, हरी सब्जी तो चाहे कितनी लगा ले, लेकिन फिर वह बात है कि राड तब बाढ़ बली हुआ है। तो ये 2 ले आई हूँ और इन प्याजा ने मैं और कट कर लूँगी। और फिर अपने टमाटर निकाल कर तो करने और फिर अपने इसमें कट कर लूँगी। मसाला मैं सारी चीज़ों कर लूँगी। आज सब्जी में बनाऊँगी मैं बेसन की जो दाल सी होया करे ना, वह बूंद के न तेल में बूंद के न और फिर छोकी जागी हुआ तो तेल में बूंद के न फिर छोक दूँगी। उसमें प्याज ज़रूरी ना होती है, लेकिन मैं छोक में हरी प्याज डाल लूँगी और मसाला में सारी चीज़ बना लूँगी। तो वो थोड़ा सी दाल बरगाई बने हैं और खाना में बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगे है। और अभी चूल्हे पर काम करा है ना, तो थोड़ी सी टाइम से लागना पड़ा है, थोड़ा सा बकत्ता लागा है ना, तो जिद
6:30 बजे तक सारा काम निपटा है और 6:30 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जा है। गैस पर तो ये था कि मैं किसी भी टाइम काम कर लिया करती, गर्म बना दी न, गर्म खांदे चीज़ें बना देंदी या 10-15 मिनट पहले बना लेंदी मारी दोनों की, और बालक साथ ही साथ खा लिया करते। तो ये चूल्हे पर तो ये हो जाए कि थोड़ा सा वक्त तो लगूंगी न जिद बालका का टाइम तक बनेगा, और मंगलवार तक हमने वेट करना पड़ेगा सिलेंडर का, क्योंकि यहाँ पर 2 बार ना आया करे, एक मंगलवार ना आया करे और एक बृहस्पतिवार ना आया करे। तो ये मंगलवार के बृहस्पतिवार तो निकल गया था, ये मंगलवार ने फ़ोन करके पूछी थी, तो वही मंगलवार ने गाड़ी आओगी इतना अपना चूल्हे पर ही कुछ न कुछ जुगाड़ करके न इस्त्रिया करना पड़ेगा। तो ये लकड़ी पड़ी थी थोड़ी सी, ये पड़वाई थी आंधे साथ, क्योंकि एक ले गोष्ठा में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाऊँ थी। एक आधी लकड़ी हो ना तो ये गोष्ठी गाष्ठी बढ़ जाए, और ये थोड़ी सी सिल्ली सी है, ये वही इतनी अच्छी तरह से कोई कोई तो सूख रही है और कोई कोई नहीं सूख रही। और जो पुरानी थी वो नए गोष्ठा के नीचे मैंने लगा दी थी, तो वो निकालूंगी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब गोष्ठे फूटेंगे, इस मारी फिर मैं अपना जुगाड़ कर रही हूँ। तो ये बस मसाला मैंने भून दिया है और दाल जन बूंद कर मैंने परन रख रखी है। तो भाई ये 2-4 मसाले घेर कर और बना बहुत स्वाद है, या मैंने बहुत दिन के बाद में बनाई है, क्योंकि लाल पीली दाल हो है ना वह बना लिया है तो फिर इसका मन नहीं करे बनाना। तो फिर मेरा आज ये हो गया था कि बेसन का साग तो बहुत कम खा कर राजी रहे बर्थडे वाला लड़का, तो मैं खा इसकी दाल सी बना ली, सारे जने राजी होकर न खा लेंगे। और ये भाई सिकन लागी है रोटी, अपना पलोथन की रोटी, चूल्हे पर बनी रोटियां का तो न्यारा ही मजा हुआ है। वैसे बालक तो कह रहे थे कि सही होया गैस खत्म होगा तो रोटी तो चूल्हे की खावांगे, तो ये सर्दी सर्दी मैंने ये सोच ली है कि भाई चूल्हे पर रोटी बना लिया करूँगी, जिस तरह की सब्जी का काम हो वो गैस पर कर लिया करूँगी, क्योंकि बालक ने बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जो मतलब बिना पलोथन की रोटी हो ना हाथ की, वो बिल्कुल बाजरे की रोटियाँ की तरह आकरी वो है। तो आज कह तो रहे थे कि मम्मी हाथ की रोटी बना दे, लेकिन आज थोड़ी सी लेट हो रही थी मैं, तो इस वजह से मैंने मना कर दी। मैं आज मेरा कुछ तो सिर दुख रहा है, तबीयत खराब हो रही थी, ईब तो मैं पलोथन की रोटी खा लूँ, क्योंकि चून भी थोड़ा सा उसमें टाइट मांडना पड़ा है, और ये थोड़ा सा पतला चून मंड गया था मेरे कने, तो फिर मैं खाई तो ये बना कर खानी पड़ेंगी भाई। तड़का बना दूंगी थारी हाथ की रोटी। और ये छोटा उस्ताद का हाथ में फ़ोन आने के बाद में क्लिप में कोई गड़बड़ ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। वो फ़ोन ने ले रहा है और बस जिद्दी करके न मैं बनाऊंगा ब्लॉग ने, क्योंकि बड़ला तो है ना अपने तरीका तो सही बना दे, लेकिन ये थोड़ी सी गुस्ताखी कर जाए, इसने कर दियो थोड़ी सी इग्नोर। तो आज ये जी आप भी खा लिए चूल्हे की बनी रोटी और बेसन की सब्जी। और यो कच्चा दूध ले होगा तो इस मारी फिर कच्चा दूध पहले सी की रोटी में इसी ने दी है। और ये खाने के बाद में फिर दूसरा बैठेगा, और फिर हमने हमारी दोनों के बना कर भीतर लेके जाऊंगी, क्योंकि उन ना आया करा आलसन चूल्हे दो रोटी बैठ कर खांदी आनी, क्योंकि वो फ़ोन में पढ़ रही हैं। तो ये वो तो भीतर लेके जाऊंगी बना कर न जिद्दी खावांगे। तो चलो कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक आप सबसे लूँगी विदा। जय श्री श्याम।